अब देखिए सर जी, संज्ञा में अपराणीवाचक कहाँ से आ गया? हाँ, लिंग में अपराणीवाचक किस में आ गया? कभी पढ़े है कि नहीं? केवल लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़े हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज है उसको जाना जरूरी है। ठीक है। कल कौन कौन क्लास नहीं आया था? हाथ उठाओ। ठीक। रवीना के मम्मी की तबीयत खराब रहती है। पहले पूछे कुछ पढ़ाया था कल, किसको किसको याद है? लिंग किसे कहते हैं बताओ? जाति का बोध। ठीक। पुरुष जाति के बोध कराने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक। अपराणीवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा नहीं हो, संज्ञा नहीं हो। शब्दों का लिंग मान लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। बोलिएगा नहीं, सुनिएगा ध्यान से। मान लिया गया, मान लिया जाता है। कुछ अपराणी, लिखिएगा नहीं अभी, अपराणीवाचक शब्द को पुरुषवाचक होते हैं। पुरुषवाचक होते हैं। जैसे पेड़, गमला, फूल, बुढ़ापा इत्यादि। आंचल आई है? आंचल घर पर आई? क्यों नहीं आई? स्त्रीवाचक भी होते हैं। जैसे किताब, चाय, खीर, दाल इत्यादि। प्राणीवाचक शब्दों को लिंग स्पष्ट है। अपराणीवाचक शब्दों के चांदनी कठिनाई होती है। परंतु ऐसे शब्द के साथ संबंध कारक के परसर्गों तथा क्रिया लिंग की पहचान
होती है। क्या होती है? पता नहीं। ठीक, क्या हुआ? आप लोग हंस कह रहे भाई आपस में? दांत दिखाएगी? देखो कल पढ़ाए थे, आगे उससे आगे का क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकली समझना जरूरी है, ठीक है। ध्यान दो। जैसे कि लास्ट का क्या पढ़ाए थे? पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाए थे ना? सर्वनाम पढ़ाए थे। यस सर जी बोल दो, यस सर जी बोल दो। गलत भी बोलेंगे तो यस सर। पुलिंग किसे पुलिंग पढ़ाए थे, पुलिंग, पुरुष। लास्ट यही ना था? ऐसा तो हम क्या तो माने कि सर्वनाम अभी पढ़ावो नहीं किया, यस सर। अभी लिंग चल रहा है, ठीक है। तो पुलिंग, पुलिंग पढ़ाए थे। तो पुलिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं। अच्छा, तो इसमें एक और चीज बताए थे कि मूछ पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है? हाँ, क्यों है भाई? क्यों? मूछ अच्छी है इसीलिए। अच्छा नहीं ना लगता, उल्टा हो जाए। लेकिन अब उससे आगे का क्लास देखो, कुछ चीजें हैं उस पर ध्यान देना। अप्राणीवाचक क्या होता है कि शब्दों के लिंग मान लिया जाता है। अप्राणीवाचक कहने का मतलब है कि उसमें कुछ शब्द जो होता है ना पुरुषवाचक होता है, कुछ शब्द क्या होता है स्त्रीवाचक होता है। क्या होता है? जैसे पेड़, पेड़ उसमें बता सकते हैं कि भाई स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन प्राणी है ना, ऐसा समझ में आ गया क्या? अप्राणीवाचक गमला, फूल, बुढ़ापा इत्यादि माने कि मान लिया जाता है। क्या किया जाता है? मान लिया कि पुरुषवाचक है। क्या है? उसी प्रकार स्त्रीवाचक भी हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अप्राणी शब्द में मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे किताब, चाय, खीर, दाल इत्यादि। कुछ शब्द ऐसा है, देखो कुछ ऐसा शब्द है कि अप्राणीवाचक शब्द, ठीक है ना। प्राणीवाची शब्द लिंग स्पष्ट करता है। क्या करता है? माने कि शब्द से ही पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसा होगा सबसे पता नहीं चलेगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। उसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसा होगा जो आपको स्पष्ट कर देगा, यानी साफ साफ पता चल जाएगा कि लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। अप्राणीवाचक शब्द में लिंग निर्णय की कठिनाई होती है। माने कि अप्राणीवाचक में इसमें पता नहीं ना चला है ना, थोड़ा सा ये कठिनाई होगा ना कि भाई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन ऐसे शब्दों को स्थान पर है, ये नाटक क्यों चल रहा है? बता रहे हैं तो हल्ला कर रही है, दांत निकाल रही है। ऐसे शब्दों के साथ क्या होता है कि विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मान के जब अप्राणीवाचक में अगर हमको दिक्कत हो रहा है कि भाई ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हम उस रूप में कैसे जाएंगे? विशेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विशेषण, कारक, परस्वर्ग, क्रिया के माध्यम से हम लिंग की पहचान करते हैं। किस में पहचान करेंगे? अप्राणीवाचक, स्त्री वाचक हो या पुरुषवाचक हो, उसको हम किस रूप में पहचान करेंगे? इस रूप में पहचान करेंगे। विशेषण कौन है, क्रिया कौन है, उसके बाद क्या कहते हैं कि परस्वर्ग कौन है, उसके माध्यम से हम पहचान करेंगे, ठीक है। तो अब जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पहचान की ओर। किसकी ओर? पहचान की ओर। लिंग की पहचान, पुल्लिंग, ठीक है ना। पुल्लिंग रूप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये लंबा चलेगा क्लास। क्यों चलेगा इसका रीजन भी है कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ना तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक। आगे जाके दिक्कत ना हम माने कि लिंग खत्म हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा दिया, हो गया, छोड़ देते, कल ही हो गया, कल ही ना क्लास ही होगी। लेकिन अच्छा से बताएंगे। टीचर अधिकतर टीचर क्या करता है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग बता दिया, डिफिनेशन लिखा दिया, हो गया बच्चा का। लेकिन थोड़ा सा नहीं अंदर तक पढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम? थोड़ा सा नहीं अंदर तक जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। आपका भी काम हो जाएगा, अन्य बच्चा का भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी नोट कर लीजिए इसको, 2 मिनट देते हैं टाइम। पहले चलेंगे लिंग की पहचान। पहचान बता दिए ना कैसे करना है, आप पहचान जाएंगे। भाई सही लिखे है ना? पुल्लिंग पहला देखेंगे विशेषण के रूप में। किस रूप में? दिखाए थे ना, विशेषण द्वारा। देखो विशेषण द्वारा जानेंगे कि भाई लिंग क्या है। विशेषण सबसे पहले जानेंगे काला।
इसमें लिंग काला है, माने कि इसमें पता तो नहीं ना चल रहा है कि पुरुषवाचक है स्त्रीवाचक है, लेकिन ये लिंग है, पुल्लिंग है, ये तुम्हारा पुल्लिंग। पुल्लिंग है, ये तुम्हारा ऑटोमेटिक स्त्रीलिंग हो गया। समझ में? पुल्लिंग के द्वारा ये लिख देते पुल्लिंग। ठीक है, ऊपर तो लिखे दिए ना, ये सही रहेगा। जो टिक मारेंगे ना ऐसे नीचे करेंगे तो समझ जाना क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद एक तरफ विशेषण होगा, लंबा। लंबा पत्र, ये तुम्हारा हो गया पुल्लिंग। नया चित्र, नया रागनी तो देखो थोड़ा सा इसको समझो, जरूरी है तुम्हारे लिए। पहचान करे, पहचान करे आता है 1 नंबर का, 1 नंबर का। मुख, चलो चौड़ा मुख, इसमें बताइए तो बताइए तो पुल्लिंग। मुख नहीं होगा, चौड़ा होगा। क्या होगा? चौड़ा। चौड़ा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, कुछ ही शब्द लिखाएंगे। ठीक है ना? चिकना भोजन, बताइएगा इसमें, बताइए विशेषण कौन है और पुल्लिंग कौन है? चिकना। चिकना, चिकना, चिकना होगा। क्या होगा? चिकना। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सर। नीला रुमाल, बताइए। जो पता नहीं चल रहा है, नीला। नीला पता नहीं चल रहा है, यह पुल्लिंग। ठीक है। अच्छा, छोटा घूंघट, घूंघट, घूंघट भाई कौन रखता है? हाँ? बताइए। औरत। छोटा घूंघट में बताइए क्या होगा? घूंघट। नहीं, घूंघट नहीं होगा, छोटा। छोटा। अच्छा, 1 मिनट बताओ, घूंघट से हमको एक बात याद आया है। घूंघट कौन करता है? औरत लोग करती है, शादीशुदा हो जाता है। क्यों करती है? इसके बारे में बताएंगे कि समाज के बारे में क्या है दो नजर। क्यों करती है? कि बड़े बुजुर्ग आ गया तड़का घूंघट कर देते हैं। ऐसा। लेकिन शादी होने से पहले वही बड़े बुजुर्ग, जेठ जेठा जो होता है, चचा पत जो भी है, फूफा उफा जो भी है, बड़ बुजुर्ग देखता है खोल के। शादी होने के बाद उस चीज को क्या किया जाता है, 4 कैमरा में लॉक कर दिया जाता है घूंघट के अंदर। 2 नजर, इसका हम खंडन करते हैं। क्या करते हैं खंडन। भाई? वहां पर जब देख लिया तो घर में की पता, इज्जत सम्मान तो हम देवे करेंगे ना, आपका भी रिस्पेक्ट, योर रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। आप मेरा सम्मान दे रहे हैं तो हम ही आपका हम सम्मान देंगे। तो आप लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी, आप लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक युग में। किस युग में है? आधुनिक। घूंघट प्रथा कब का खत्म हो चुका है, इसका विरोध भी हुआ था। सती प्रथा, घूंघट प्रथा सब खत्म हो गया है। समझ में आया ना? रिस्पेक्ट करना है भाई। मम्मी है, पापा है, चाचा है, भैंसुर है, तो भाई उनको प्रेम करेंगे, माने कि रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत सम्मान देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई फ्रीडम के नाम पर दम नौटंकी करना शुरू कर देना है लड़की लोगों को। नहीं, फ्रीडम का नाम पर मतलब कि भाई जो इमेज होता है, इज्जत सम्मान जो होता है ना, काफी कुछ देखना पड़ता है, जिसके वजह से लोग अंदर रखता है। लेकिन अंदर में भी होता है ना, बहुत सारा ऐसा व्यक्ति होता है, हम इंसान को देखे काफी शक की निगाह से महिला लोगों को देखता है। तो आप लोग पढ़ रहे लिख रहे हैं तो आप इसके खिलाफ में अथी कीजिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िएगा। हाँ, और जहाँ प्रॉब्लम हो तो बताना, हम भी रहेंगे साथ में। जो लड़की को प्रॉब्लम होगा हम साथ में रहेंगे, और तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? लड़ेंगे, विरोध भी करेंगे। ठीक है? अगर तू लोग साथ देगी तब ना लड़ेंगे, और तू ही लोग माने कि तू लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तू ही लोग गायब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। है तो माने कि आप लोगों के लिए हम लड़ेंगे, बताएंगे कि भाई ये गलत है, ये चीज गलत है, तो भाई गलत सही है ना। आप ये आधुनिक युग में है ना। अब वही चीज आप एक दूसरा चीज सुनिए, टेक्निकल युग में है। कहाँ? टेक्निकल युग में सबके पास फोन है, स्मार्टफोन है। बहू खींच रही है फोटो ऐसे, और उधर भैंसुर देख रहा है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? उसमें तो शर्म नहीं है। टेक्निकल युग में है कि नहीं है? टेक्निकल युग में फोटो इधर खींचते उन्हें सब दिखता है। तो भाई कहाँ हुआ?
इस चीज को खत्म कीजिए। लेकिन शहर में ये चीज नहीं है, साथ में पापा भी बैठे हुए हैं, बहन भी है, फुआ भी है, चाची भी है, बिजनेस कर रहा है, बातें कर रहा है। लेकिन ये अधिकतर गाँव में ये देखने को आपको मिलेगा। और बहुत सारा महिला होता है कि कुछ काम करने नहीं दिया जाता, घरे में रहती है, अगर घर से बाहर निकलती है तो 10 गो आरोपे लगा देता है महिला लोग को। बहुत गर्व सोच है इस सब पे। शिक्षा की कमी है ना, तो आप लोग पढ़ लिख रहे हैं तो इस शिक्षा का विकास कीजिएगा, अपने तो सीमित नहीं रखिएगा, ठीक है ना। अब कोई बचपने एक खूबसूरत सी लड़की होगी, सुंदर सी पैदा होती है, ठीक है ना, बचपने से उसको गांव वाला क्या करता है कि लड़की ऐसा है, ऐसा है, वह ऐसा है, 4 गो बात फैला रहता है, गलत बात फैला रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। लड़का के विरुद्ध लड़का का होता है वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लड़की का जो होता है इमेज शुरू से पड़ोसी अड़ोसी खराब कर देता है। किसी के साथ गया, किसी के साथ आई या बात भी की तो इमेज खराब कर देता है, लोग खराब करता है। वास्तव में वो वैसा नहीं रहती है, वास्तव में अगर हकीकत जाना जाए तो वैसा नहीं रहती है। समझ में आया कि नहीं है? एक तो वो हो गया, तो उसको जब शादी का समय होता है तो उस समय दिक्कत होता है कि नहीं होता है? दिक्कत होता है, देखा सुनी आता है तो भाई ऊपर लड़की ऐसा रले तो नहीं होता है। वास्तव में वो चीज तो है नहीं, वो क्योंकि दूसरा जगह से आया था ना, उसको तो मालूम नहीं था ना। लेकिन यही चीज अपने पर बीतता है ना, अपने फैमिली पर बीतता है, तब अफसोस करता है। दूसरे के बारे में लोग उंगली तुरंत उठा देगा, बोल देगा। जब अपने पर बीतता है ना तब समझ में आता है। इसीलिए सबसे पहले आप लोग अपने आप में सुरक्षित रहिएगा, अपने आप को संभाल कर रखिएगा ना, तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। उंगली उठाएगा तो उंगली काट देंगे। क्या कर देंगे? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि भाई ये तुम बोल रहे हो? क्या जाना, कहाँ देखा है रे भाई? और किसके साथ थे तुम ये प्रूफ किया है? हम अपने भाई के साथ हो सकते हैं, अपने पापा के साथ हो सकते हैं, चाचा के साथ हो सकते हैं, मित्र के साथ हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि भाई मिलना जुलना भी, मित्र के साथ मिल रहे तो ये कभी कभी गलत ट्रैक पर चला जाता है। समाज के नज़र में आप कोई भी अधिकतर काम आप पब्लिसिटी में नहीं कर सकते हैं, है ना। निम्बा निम्बी वाला जो होता है ना, गांव में ज्यादा कांड हो जाता है। हम मित्र है, वो हम बचपन के मित्र है, लड़का है, दोस्त रहा ओकरे साथ है, तो बाद में चला जाता है, भाग जाता है ना। देखा है कि नहीं देखा? ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत। जो व्यक्ति पड़ोसी के लेके भाग गए, मान लेते हैं मम्मी पापा के सामने, उसका भी मम्मी, उसका भी परिवार, उसका इमेज नीचे गिरा कि नहीं गिरा? भाई देवे वो आया, समाज में तो आने नहीं देगा, या आ भी गया भाई, मिलजुल के शादी भी करा दिया, तो क्या उस लड़की का जो फैमिली होगा हमेशा के लिए एक्सपेक्ट करेगा? कुछ नहीं। लड़का का जो फैमिली होगा एक्सपेक्ट नहीं करेगा। मर जाओ, सड़ जाओ, कुछ भी हो जाएगा, तुम बगल में रहेंगे, पूछने नहीं जाएगा, क्योंकि उस काम तुम दर्द को नहीं ना समझी। 9 महीना पेट में रखे उस मम्मी के दुख दर्द को नहीं समझी, इमेज को नहीं समझी। और 9 महीना 3 महीना का जो लड़का मिला है या लड़की तुमको मिला, तुम उसके प्यार में पागल हो गए। माने 14 साल, 13 साल, 12 साल का एज है, अभी देखो ना मोबाइल पर क्या क्या करता है। ये सब चीज गलत है, इस सब चीज से आप लोग दूर रहिएगा। क्या कीजिएगा? दूर जितना रहिएगा ना उतना आप सक्सेस बनिएगा। कितना रहिएगा? जैसे कि ये हम इतना दूर कैसे आ गए, अन्य लड़का की अपेक्षा हम अभी आगे हैं क्या? लेकिन हमारे साथ जो विद्यार्थी स्टूडेंट जो हमारे साथी था, उससे शादी भी कर लिया, 2 को लड़का भी है, इतनी वो इतने छोटा है, ठीक है ना। लव मैरिज भी किया, एक तो 9th में लव मैरिज कर लिया था, है ना। वो पढ़ाई का चौपते हो गए थे, 9th में के 9th में रह गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ना भाई, आप उसको लाए हैं तो कमाएगा क्या? तो जाओ रोजगार करो, लेबर मजदूर बनो, ठोक ठाक करो, वही ना। तो भाई आगे नहीं बढ़िएगा ना आप। अपना भाई कुल्हाड़ी पर जाके पैर मारिएगा तो कटेगा कौन? पैरे ना कटेगा, जख्म किसका हो? आप भाई आप जा रहे डूबने तो बचाने वाला थोड़ी जाएगा कोई। लोग तो कहेगा कि भाई मिला देते, अब ये लाइफ इतना बर्बाद किया है ना। आपका विकास उस समय नहीं हो पाएगा, 9th में, 8th में, 10th में विकास नहीं हो पाएगा। अब तब जाके आपको 10 साल बाद यही बात समझ में आएगा कि भाई काश हम 10 साल रुक जाते, जीवन में कुछ बन जाते, कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं, तब जाके हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। शादी क्या है? शादी एक बच्चों का खेल नहीं है, निकल जाता है अच्छे का तेल यहाँ पर, समझ में है ना। हाँ, उसी पर पढ़ाई होता है। माता पिता बहुत संघर्ष के साथ
बहुत संघर्ष करते हैं, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया एकत्रित करके 10 रुपया एकत्रित करके बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। अब बच्चे लोग अगर उनका मन उदास करेगा तो कितना दिक्कत होगा कि नहीं होगा? Yes. कि भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरा बच्चा गलत ट्रैक पर जा रहा है। एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक वही है जो गलत बात को भी बताएगा कि भाई ये गलत है, इसको मत करो। समाज की नज़र में गलत इमेज बनेगा तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे फैमिली के खिलाफ, ठीक है ना। बहुत ऐसा स्टूडेंट हमने देखा है कि भाई उन्होंने हमारी बातों को माना और वहाँ पर रोका, आज आगे बढ़ी हुई है। क्या बढ़ी हुई? लड़की लोग आगे बढ़ी हुई है, क्लासेस करा रही है, पढ़ा रही है, या कहीं जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है, या फैमिली के साथ है, परिवार में, उसको शादी अभी नहीं हुआ, वहाँ पर रुकी तो वो अभी आगे पढ़ रही है। अगर वहाँ पर वो नहीं रुकती तो आगे नहीं पढ़। गार्जियन जान बूझ कर कहते भाई का शादी कर दो, बान उनके मजबूरन, गार्जियन मजबूरन बस करता है काम। क्या करता है? वो नहीं चाहते कि भाई एक 15 साल 16 साल 17 साल में मजबूरन बस करता है। क्या करता है? तब तनका दिन के बाद 1 साल के बाद 2 साल के बाद पता चलता है कर्ज लेके जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें बीमारी आ गया, उसमें ये हो गया, माने कि बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? समझ में है ना। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सीनियर से, अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए, अपने गुरु से बात कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। किसी भी फील्ड में हो, ठीक है ना। एक शिक्षक वही है जो मार्गदर्शन सही दे, यह सब चीज़ नहीं करना। हम देखें यहाँ पर बहुत सारे टीचर हमारे आस पास में है, उसके कोचिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हम नाम उनका नहीं लेंगे। क्यों लेंगे भाई? क्या जरूरी है? हमारे साथ कुछ भी करे कोई फर्क हमको कोई मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है? जो हमारा स्टूडेंट है, इस समाज में जो लोग हैं, हम अच्छे मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अच्छे मैसेज देंगे ताकि अच्छा विकास होगा, ताकि अच्छा होगा सब कुछ। हाँ, समझ रहे? टीचर के रहते हुए बहुत कुछ हो जाता है, गलत बात है, ठीक है। आप लोग इस सब चीज से दूर रहिए। क्या रहिए? पढ़ना है, केवल पढ़ना है। अभी क्या करना है? अभी पढ़ना है, खेलना है और खाना है। समझ रहे? ये बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत बड़ी बात है। इस सब चीज को जितना है, लड़का लोग दूरे रहना इससे। हाँ, समझ रहे हैं? तुम्हारे आंखों के सामने बहुत कुछ हो बिल्कुल से, तो समझ रहा है होगा का नहीं? गाँव में बहुत देखबे किया होगा, लेकिन इस सब से दूर रहना। पुलिस के अंदर चल जाएगा, और जब चल जाएगा ना तो लाइफ गए हो। समझ में? तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम पहले बताते थे आप लोग सतर्क रहिए। क्या रहिए? सतर्क रहिए, ठीक है। सबसे अच्छा मित्र मम्मी पापा होंगे, गुरुजी होंगे। अच्छे गुरुजी मिल जाएंगे तो हर चीज में रोकेंगे, बताएंगे। दोस्ती करना चाहेंगे तो दोस्ती भी करेंगे, दुश्मनी करना चाहेंगे दुश्मनी भी करेंगे, लेकिन टीचर दुश्मनी नहीं करेंगे। दोस्ती करेंगे, आराम से फ्रेंड बनेंगे, भाई बनेंगे, ब्रदर बनेंगे, गुरु बनवे करेंगे, पिता समान बनवे करेंगे, मम्मी भी बन जाते हैं, पापा भी बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंधे पर हाथ धर के गले मिलकर आपको क्या करते हैं? सतवाना देते कि नहीं देते? सतवाना नहीं, साथ में आगे भी बढ़ाते, मार्गदर्शन करते। नहीं करते? करते कि नहीं करते? चलो ठीक है, तो आज के लिए याद इतना ही रहने देते, कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, ठीक है ना। लेकिन आपके जरूरी का ये सब चीज़ है, ठीक है। ऐसा जरूरी का चीज़ है, सीखने का जरूरी है। ये सब बात अन्य टीचर आपको नहीं बताते, केवल पढ़ा दी, हाँ ले सिलेबस पढ़ ले चल जो। लेकिन अच्छा बुरा आचरण ये जो होता है ना, एक बच्चा आचरण होता है, ठीक है ना, वो जरूरी है, ठीक। इसको कान दुख रहा है ये सब सुन के, दुख रहा है, ठीक है। इसका सिर दुखने लगा है भाई, रहने तो